हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ तो लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। तो फाइनली घर की कैप्टन बन चुकी हैं जैस्मिन भसीन और उनके कैप्टन बनने के बाद घर में कितने ज्यादा चेंजेस आए हैं। साथ में एली को लेकर जैस्मिन जो ये दावा किया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा ओवर पॉजेसिव हो रही है, पर आखिरकार उसके पीछे की रीजन क्या है। वही घर में एक जन जो रेड जोन में थे वो अब ग्रीन जोन में आ चुके हैं और वोटिंग लाइन से पूरी तरह सेफ हो चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के रिव्यू की। जी हाँ, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी जहां हम सब जानते हैं एली और पवित्रा बहुत अच्छे दोस्त है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ शो किया है। ये है मोहब्बतें, बीसीएल में भी दोनों एक दूसरे के साथ थे। तो एली ने आते ही घर में जैस्मिन को ये बात पूरी तरह क्लियर किया था कि मेरी और पवित्रा के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, शार्दुल मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। तो बस इसी मौके को लेकर जब दोनों एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे एली और पवित्रा, उसी वक्त वो जिस टॉपिक पे उनसे बात करी थी उस टॉपिक को अच्छा नहीं लगा जैस्मिन वो जिस तरह से उनसे बात करी थी, क्योंकि वो प्रॉमिसेस ले रही थी उनसे कि आप भी मेरे दोस्त हैं, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। उस पे जैस्मिन ने बीच में टोक दिया और पवित्रा को ये उनकी आदत पसंद नहीं आई और उन्होंने उनको सुनाया कि अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो आपको फ्रेंडशिप में इतना पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है, और वो सुना के फोन पटक के वहां से चली जाती है। पर जैस्मिन को ये बात समझ में आती है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, वहां से एली भी उन्हें उस बात के लिए कुछ कहते नहीं, पर हाँ एली को बुरा जरूर लगता है। वहीं पे जहां पर ये सारी चीजें, अब ये लव एंगल कह सकते हैं, चाहे ये दोस्ती कह सकते हैं, चाहे जो भी हो, दोनों साइड से कुछ ना कुछ चीजें तो जरूर देखने के लिए मिलेंगी। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो घर में करवा चौथ सेलिब्रेट हुआ था पूरी तरह, क्योंकि रुबीना हर साल करवा चौथ रखती हैं। वो उस चीज के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, और उन्होंने जब अभिनव ने उनसे पूछा कि रुबीना क्या तुम फास्ट रखोगी, रुबीना ने बोला जी हाँ। और उसके बाद दोनों ने शाम में साथ में मिलकर करवा चौथ का फेस्टिवल भी मनाया, जहाँ पे निक्की थी, जैस्मिन थी और एजाज उनका साथ दे रहे थे। जहाँ पे ये सारी चीजें हुई थी, वहीं जैस्मिन को एक पावर मिला था कि किसी एक रेड जोन वाले लोग को किसी एक रेड जोन के किसी एक कंटेस्टेंट को आपको चुनना होगा, जो अभी जो टास्क होगा उससे वो बेघर रहेगा, मतलब वो ऑलरेडी नॉमिनेट रहेगा, और उनमें से अगर आप किसी और 3 लोगों का जो नाम लोगी वो सारे लोग नॉमिनेशन से बचने का, उनमें से किसी एक को एक मौका मिल सकता है। तो जैस्मिन वहां पे राहुल का नाम लेती हैं और वो रीजन ये देती है कि राहुल बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो अब तक जितने भी गेम खेले हैं उन्होंने बहुत स्ट्रांगली खेला है, हर किसी ने उनके सारे शेड्स देख चुके हैं और उनके लिए गेम में टिके रहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको वोटिंग बहुत अच्छी मिलेगी। उस बात से सहमत तो नहीं होते हैं राहुल, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, और उन्होंने शार्दुल को, रुबीना को और उन्होंने नैना को ये मौका दिया कि वो तीनों उनमें से कोई एक उस घर से सीधा ग्रीन जोन में आ जाए, मतलब वो नॉमिनेशन से अपने आप को बचा सकते थे। वहां पे उन्होंने जाकर, जब उनको ऐसा लगा कि राहुल को इस बात का बुरा भी लग सकता है, और राहुल को जाकर समझाती भी है, राहुल भी उनको अपनी बात कहते हैं कि मुझे बुरा लगा। अब ये नहीं कि कोई नए लोग आए तो उनके चक्कर में आप पुराने लोगों को कुर्बान कर दो, ये सारी चीजों की बातें होती है। पर टास्क ये मिलता है कि शार्दुल के लिए खेलने वाली थी पवित्रा, क्योंकि शार्दुल को ये दिया जाता है कि अब जो गेम होने वाला है उसके अंदर आपको किसी को चुनना होगा जो आपके लिए रिप्रेजेंट करे। वो पवित्रा को चुनती है, नैना और निक्की को चुनती हैं, और आपको रुबीना को मौका मिला तो उन्होंने अपने पति को चुना। एक ट्रायंगल शेप का एक लकड़ी का टुकड़ा दिया जाता है, जिसे तीनों जन को तीनों कॉर्नर से पकड़ कर रखना है, और जो सबसे ज्यादा तक उसको होल्ड करके रखेगा वो विनर होगा, और जो विनर होगा उनकी जो पार्टनर है वो घर के अंदर आएंगी। तो जी हाँ, काफी सारे वक्त बिताने के बाद आखिरकार अभिनव जीता, और अभिनव ने रुबीना को वहां लेकर आया, और रुबीना ने बात कहा कि मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट करवा चौथ है, और इसी वजह से दोनों ने करवा चौथ साथ में मनाया। और रुबीना उस चीज से बहुत ज्यादा खुश भी थी कि चलिए हम दोनों ने साथ में फाइनली करवा चौथ मनाया है। ये सारी चीजें घर के अंदर हुई थी, थोड़ी बहुत इसमें नोकझोंक भी हमें देखने के लिए मिली थी, पर फाइनली करवा चौथ का फेस्टिवल भी मनाया गया। साथ में जैस्मिन जिस तरह की कैप्टनसी कर रही हैं वो पूरा साफ पता चल रहा है कि ऑफकोर्स वो एक टीम का साथ दे रही है, पर ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हर कोई यही काम करता है। पर एली 2 दिनों में घर से आ जाएंगे नॉर्मल, वो हर तरह के टास्क को निभाते हुए नजर आएंगे, तब गेम कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वहीं जैस्मिन की कैप्टनसी में सवाल वैसे ही उठने लगे, क्योंकि काम को लेकर हर कोई इनकार कर रहा है कि भैया मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा। ये मेरा रिव्यू था। आप कितना ज्यादा इससे एग्री करते हो कि जैस्मिन क्या सच में एक अच्छी कैप्टन बन सकती है या नहीं, और साथ में एली और जैस्मिन की जोड़ी साथ में देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।